हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, गति के समीकरण हम पढ़ रहे थे जिसमें हम अब तक दो समीकरण को प्रूफ करना सीख चुके थे। ठीक है बच्चों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने तीसरे समीकरण पे आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है, हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ग्राफ के बारे में तो हम सेम ही ग्राफ ले रहे हैं। इक्वेशन 1 में भी हमने यही ग्राफ लिया था, इसी के बारे में डिस्कस किया था। इक्वेशन 2 जो था हमारा गति का दूसरा समीकरण, उसमें भी हमने इसी को लिया था, इसी के बारे में डिस्कस किया था। इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। और अब तीसरे समीकरण में भी हम इसी का ही प्रयोग करने वाले हैं बच्चों। क्या कहता है ये हमें ग्राफ, एक्स एक्सिस पे हमने समय को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वेग को लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या एज्यूम किया है कि कोई एक गाड़ी या कोई भी वस्तु हमने तब देखी कब, ए बिंदु पर, जब उसके वेग क्या था, यू था। और दूसरा कौन सा बिंदु हमने कंसिडर करा, बिंदु सी, जब उसका वेग क्या था, वी था। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो यही इसी ग्राफ के इर्द गिर्द हमारी चीज़ें होंगी। तो इस समीकरण को पढ़ने से पहले आपके सामने एक शब्द लिखा है बच्चों, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और उसके आगे ये उसका सूत्र लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भैया समलंब चतुर्भुज क्या चीज़ है। ठीक है, तो पहले इस समलंब चतुर्भुज को देखते हैं हम। तो बच्चों, इस समलंब चतुर्भुज क्या चीज़ है, देखिए। चतुर्भुज है मतलब चार भुजाएं उसमें होंगी, उसमें है ना भाई, ये बात तो क्लियर है। चतुर्भुज है तो उसके अंदर चार भुजाएं होंगी। अब वो चार भुजाएं कैसी होंगी, ये हमारा देखने का वो है। तो देखते हैं भाई। अब समलंब चतुर्भुज बच्चों वो चतुर्भुज होता है जिसके अंदर दो साइड्स तो क्या हो, पैरेलल हो। कैसी हो, समांतर हो, पैरेलल हो। और दो साइड कैसी हो, दो साइड नॉन पैरेलल हो। जैसे कि भाई ये वाला देखिए, मैं आपको एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा देखिए, ये एक चतुर्भुज है, इसके अंदर चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अब मैंने क्या बोला था, समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, और दो भुजाएं कैसी हो, समांतर ना हो। अब देखो भाई, इसमें कौन से समांतर है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि समांतर भुजाएं क्या होती हैं। समांतर भुजाएं बच्चों वो भुजाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को काटे ना, जो कभी एक दूसरे को काटे ना। अब भाई ये वाली भुजाएं देखो आप, ये वाली और ये वाली, इनको आप कितना भी आगे बढ़ाते चलाओ, ये सीधी चलती चली जाएंगी, इधर भी ऐसी सीधी चलती चली जाएंगी, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। अब इन भुजाओं को लो आप, ये क्या है, ऐसे झुकती चली जा रही है, ये भी ऐसे झुकती। तो जब इनको कभी हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे इसको, तो ये मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ये भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज है जहाँ दो भुजाएं कैसी हो, समांतर हो, और दो भुजाएं कैसी हो, असमांतर हो। इसको ले लीजिए आप, ये वाली भुजा इसके समांतर है, इसको आप आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, कहीं भी नहीं मिलेंगी। लेकिन आप इनको बढ़ा दोगे तो ये आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस इतनी बात आप ध्यान रखिए, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। क्लियर है बच्चों, इसी समलंब चतुर्भुज का हम प्रयोग करेंगे। अब इसका वो देख लेते हैं हम, क्या इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाओं का योग। कि जो भी समांतर भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं हमारे पास, उनका योग कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, क्या कहा कि भाई समांतर भुजाओं का योग, यानी कि इस भुजा और इस भुजा का योग और इनके बीच की जो दूरी होगी। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम प्रयोग करेंगे। अब इस ग्राफ में हमें कहाँ दिख रहा है समलंब बनता हुआ, देखो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, OACE, OACE, ये देखो, जिसमें मैं पेंसिल फेर रहा हूँ ना, केवल उसको वो देखना, उस पर नज़र होनी चाहिए बस आप। इसको फिर से देखिए, ठीक है, इसमें कहाँ है समांतर भुजाएं, देखो भाई, एक भुजा तो हमारी ये वाली OA, एक भुजा मेरी EC। ठीक है, एक भुजा OA, एक भुजा EC। इसको देखिए, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। आप इनको आगे कितना भी बढ़ा दो, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, चाहे इधर बढ़ा लीजिए।
ठीक है। तो दो भुजाएं तो होगी मेरी समांतर, और दो भुजाएं हैं समांतर, ये वाली देखो और ये वाली देखो, ये समांतर थोड़ी है बच्चों, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, तो एक ना एक पॉइंट पे ये मिल जाएंगी कहीं ना कहीं जाके, है ना। तो यही होता है, यही है मेरा इस ग्राफ के अंदर समांतर चतुर्भुज। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, हमसे क्या बोला है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है मेरी, ओ ए, और क्या है, ई सी। ठीक है, तो इनको लिख लेता हूँ मैं। क्या है भाई मेरी भुजाएं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, ओ ए प्लस और क्या है, ई सी। ठीक है बच्चों, ई सी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सभी को। क्या है आगे, मल्टीप्लाई, फिर एक ब्रैकेट है, क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब समांतर भुजा ये है, ये है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी, यानी कि ये वाली लाइन की इस ये जो होगी, ये वाली डिस्टेंस जो होगी, मुझे अगर ओ ई मिल जाए तो मुझे इनके बीच की दूरी पता चल जाएगी। भाई मेरी समांतर भुजा एक ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ओ ई तो बता देगी, ये ओ और ई। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ मिला है, इस पॉइंट को यहाँ मिला रखा है, तो ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। और ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ ई, इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, ओ ई। क्लियर है यहाँ तक, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, क्या होता है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर भुजाएं क्या है मेरी, ओ ए और ई सी, ओ ए प्लस ई सी मल्टीप्लाई बाय समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, वो क्या है मेरी, ओ ई। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या देखिए, 1/2 एज इट इज चलता रहेगा। ओ ए की वैल्यू क्या है मेरी, अब ए पॉइंट पे क्या है, वेग यू है, और इस वेग को हम कहाँ से मापते हैं, ओ से, तो ओ से ए तक की वैल्यू क्या है मेरी, यू। ठीक है, इस चीज़ को हम गति के दूसरे समीकरण में भी आपको बता चुके हैं कि कैसे लेते हैं इनकी डिस्टेंस को। अगर ए पॉइंट पे यू वैल्यू लिखी है ना वेग की, भाई वाई एक्सिस पे हम वेग की ही तो वैल्यू लिखते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने किसको कंसिडर किया है, वेग को, और एक्स एक्सिस पे टाइम को। ठीक है, तो ए बिंदु पे कितना वेग है, यू है, उसको मापेंगे कहाँ से, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ओ ए की डिस्टेंस क्या हो गई, यू हो गई। क्लियर। ई सी की वैल्यू क्या होगी, पहले देखते हैं ई सी कहाँ है, ई एरा सी एरा, है ना भाई, ई एरा सी एरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ई सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप मुझे बताओ, ई सी की वैल्यू ओ बी के इक्वल नहीं होगी, भाई बिल्कुल सेम ही है ये। क्लियर है, तो ई सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी, ई सी की जगह मैंने लिख दिया ओ बी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओ ई। अब ओ ई क्या है, ओ से लेके ई तक, और ओ से लेके ई तक कितनी वैल्यू हम मानी हुई है, टी, तो ओ ई की जगह मैं लिख लेता हूँ टी। इसकी जगह हम क्या, यहाँ पे वो लिख लेते हैं, हमने क्या माना, क्या माना, चूंकि ई सी बराबर है किसके, भाई जो मैंने ई सी के बराबर यहाँ ओ भी लिख दिया ना, उसको ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि पता रहे आपको ये कहाँ से आ गया, ई सी इक्वल्स टू ओ बी, ये वाली डिस्टेंस इसके बराबर होगी। क्लियर है। अब ओ सी की, अब देखो पहले, ए 1/2 क्या है, यू। अब ओ बी की वैल्यू क्या है भाई, ओ से लेके बी तक, बी पॉइंट पे क्या वैल्यू है, वी, और वी कहाँ से मापी होगी, ओ से, तो ओ से बी की वैल्यू क्या हो गई, वी। क्लियर है बच्चों, सिंपल है, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। ये वी है, ध्यान रखिएगा बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है इसको देख के, कटिंग हो गई थोड़ी सी, ठीक है, आप मैनेज कर लेना। ये क्या है बच्चों, वी है, और मल्टीप्लाई बाय टी चल रहा है हमारा एज इट इज़। ठीक है बच्चों, अब एक फॉर्मूला हमारा हर जगह यूज़ हो रहा है, हर एक समीकरण में उसको हमने यूज़ किया है, क्या है देखिए, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। क्लियर है। अब देखो, मैं इस समय की कहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे, भाई यहाँ इसके v अपॉन माइनस यू के ये डिवाइड में है, इधर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, कैसे, a मल्टीप्लाई बाय टी, और इधर क्या बचा, v माइनस यू। क्लियर है। अब a क्या है, t के डिवाइड में, मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। भाई जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो t के मल्टीप्लाई में कौन है, a को इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा। देखिए t इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय a, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बच्चों देखो t, यहाँ पे t है मेरा, और यहाँ पे मैंने t की वैल्यू निकाल ली, क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। तो इस t की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखिए भाई, तो क्या लिखूँ इसको मैं, 1/2, ठीक है, और क्या लिखूँ,
क्या है मेरे पास, u प्लस वी। भाई ये एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, u प्लस वी, और t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, और दोनों ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, देखो ये जो है a, ये अब ये 2 जो है ये बेस में है और ये a भी बेस में है, तो बेस बेस वालों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई 2 क्या है, बटे में है, a भी बटे में है, तो बटे बटे वालों की मल्टीप्लाई, इनको एक साथ लिख लेते हैं 1/2 है। ठीक है, बचा क्या, बचा क्या, u प्लस वी और u v माइनस u, यही तो बचा बच्चों, बताइए आप मुझे, यही तो बचा। अब देखो 1/2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, v को इधर लिख लिया, u को इधर लिख लिया। अब देखो भाई 3+4 हम लिख के, हम इसे 3+4 लिखे या 4+3 लिखे, बात तो एक ही है। तो यहाँ भी हमने वही करा, यहाँ हमारा u प्लस वी लिखा था, इसको हमने क्या लिख दिया, v प्लस यू लिख दिया। क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। और ये क्या है मेरा, v माइनस यू। अब एक फॉर्मूला हमने मैथ्स में आपको डिस्कस किया था एक बार, किसी ना किसी क्लास में आपने सुना भी होगा वो फॉर्मूला, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी जुड़ रहा है यहाँ पे, a माइनस बी घट रहा है और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे। क्या, इसको भूल जाइए, क्या है, v प्लस यू, v माइनस यू। v को आप थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, u को b मान लीजिए। v को क्या मान रहे हो, a, u को मान रहे हो b, तो v की जगह रखा मैंने a प्लस बी, तो हो जाएगा ये a प्लस बी, और v की जगह a, u की जगह b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक किसकी वैल्यू है, v की, तो v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है u, तो u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिंपल है, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होगी बच्चों, दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और, अब एक चीज़ हम लिखना भूल गए, क्या, हमने आपको क्या बताया था, जब भी हम वेग समय ग्राफ में किसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे, वो हमें क्या देता है बच्चों, दूरी। याद करिए, जब हमने वेग समय ग्राफ पढ़ा था तो हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल क्या देता है, दूरी या फिर विस्थापन। अब यहाँ पे देखो हम क्या निकाल रहे हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही तो निकाल रहे हैं, ये सब हम इतना जो कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस लिख सकता हूँ, कि ये सारी क्या चल रही है, एस यानी कि दूरी की वैल्यू चल रही है, एस इक्वल्स टू, ठीक है, एस इक्वल्स टू, समझ गए क्या बोला मैंने, कि क्षेत्रफल क्या देता है हमें, दूरी की वैल्यू। तो ये क्या है, सब हमारी दूरी की, हम दूरी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है भाई, ये बात मेरी हो गई। अब देखो ये 2a कहाँ है, डिवाइड में है, ये 2a कहाँ है, डिवाइड में है भाई, बटे में है, डिवाइड में है, एक ही बात है। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कैसे लिख देंगे इसको, s मल्टीप्लाई बाय 2a, और इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, बस कैसे, 2as ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर है, इधर क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अभी यहाँ क्या है, माइनस का यू स्क्वायर है, इसको इधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर, भाई इधर आया तो पॉजिटिव बन गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, और इधर क्या बचा, केवल वी स्क्वायर। अब इनको उलट पलट के लिख लेता हूँ मैं, इसको इधर लिख लेता हूँ, इसको इधर, ठीक है, ताकि ये सुंदर लगे बस, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, और कुछ नहीं करा। तो बच्चों ध्यान दो, यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों, यही तो हमारा गति का तीसरा समीकरण होता है। याद करिए, जब हमने गति के समीकरण आपको पढ़ाए थे, तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है ना, सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है इस वाले इसमें, तो केवल हमने क्या किया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखा। पहले हमने समलंब चतुर्भुज को समझा कि क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो। फिर उसका क्षेत्रफल हमने देखा कि समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, और फिर हमने देख लिया, वैल्यू पुट करते चले गए, समांतर भुजाओं की योग और उनके बीच की दूरी, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते गए, उन्हें सॉल्व करते गए, और हमारी इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस
2as। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा ये टॉपिक क्या होता है, खत्म। कौन सा, गति के समीकरण। ठीक है बच्चों, इन सारे तीनों समीकरणों को आप अच्छे से प्रूफ करके देखिएगा, अपने खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रूफ आपको ये आने चाहिए, मतलब आपको। ठीक है, और इन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मान लीजिए ये आपका चैप्टर खत्म होने की कगार पर है, बस मान लीजिए 1-2 टॉपिक ही इसके अंदर बचे होंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज करना शुरू कर सकते हैं आप शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है बच्चों, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है साइंस में। जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम पिछले कंसेप्ट जो हैं भूलते चले जाएंगे और फिर अगले कंसेप्ट को हमें समझने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।